अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है ना हम सोए हुए थे और सुबह सुबह हमारी आँख खुली और अम्मी यहाँ पर देखे क्या बना रही है। मैं परेशान हो गई, ये क्या चीज़ है सुबह सुबह अम्मी बना रही हैं। तो बाद में पता चला कि अम्मी जो है ना ये स्किन केयर के लिए साबुन बना रही थी। तो मैंने कहा इसको शेप कैसे देंगी, तो कह रही थी कि ये जो है ना इनके अंदर हम ये साबुन जो है बना हुआ इसको हम डालेंगे और इससे जो है ना इसी के अंदर जमाएंगे और ये साबुन की जो है ना वो शक्ल में बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा किया था अम्मी ने परात में पानी डाल के, और इसको जो है ना सारे को वो अच्छे तरीके से ठंडा कर रही थी। ठंडा करने के बाद जो है ना अब इन बर्तनों के अंदर डाल रही थी। तो खैर जब ये जम कर जो है ना वो तैयार हो गया तो मैंने इसको जो है ना बाहर निकाला था। तो अम्मी तो बड़ी कोशिश की अम्मी ने, तो अम्मी से तो निकला ही नहीं। फिर मैंने दोनों साइड से ना उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया, उसके बाद जो है ना बड़ी आसानी से मैंने निकाल लिया था साबुन। और अम्मी कह रही थी छुरी वगैरह से निकालेंगे, इससे निकालेंगे, उससे निकालेंगे, लेकिन जो है ना बड़ी मुश्किल से ये निकला। मैंने भी ट्रिक जो है ना वो करते करते इसको छेड़ते छेड़ते जो है ना वो मुझे समझ लग गई थी कि इस तरीके से साबुन निकल आएंगे। तो ये जो है ना साबुन अम्मी ने छिलके जो है ना वो सुखा लिए थे और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है इसके अंदर ऑरेंज का जो है ना ये माल्टो का साबुन है और बहुत ही अच्छा जो है ना ये बना है। और इसको जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बहन भाई तो कहते हैं हमने इसको टच भी नहीं करना। ये सारा जो है ना मैंने जो है ये इस्तेमाल किया। और इसके जो है ना ये अम्मी ने मुझसे मंगवाई थी साबुन बेस, और उसके अंदर जो है ना पता नहीं क्या क्या चीज़ें अम्मी ने डाल के ये बनाया। तो ये स्किन केयर के तौर पे जो है ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे हाथ वगैरह धोती हूँ और मुंह वगैरह इससे जो है ना सुबह उठते साथ बस एक ही टाइम धोती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बाकी जो है ना मेरे जो बहन भाई वो कह रहे थे हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो खैर आज बहुत सख्त धूप निकली हुई थी, तो आसमान तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि साफ़ है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है ना आजकल, बहुत ज़्यादा। ऐसे बाहर निकलते साथ ही जो है ना पसीने आने लग जाते हैं और इतना बुरा हाल है। अभी तो मई स्टार्ट हुआ है और पता नहीं जो है ना जून जुलाई में क्या होगा, इतनी सख्त गर्मी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त धूप निकली हुई है। और मैं जो है ना ये सूरज अभी थोड़ा ढल चुका था और कोर्स वगैरह करके मैं घर आ चुकी थी। तो अब मैं छत पे थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर जो है ना छत पे बैठ के मैं काम कर लेती हूँ। बस धूप जो है ना यहाँ से चली गई थी, तो चारपाई मैंने साइड पे लगाई हुई थी। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से आसमान कितना प्यारा लग रहा है, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था। और अब जो है ना साथ साथ मैं यहाँ पर काम लिख रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। बस मेरी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ जा रही है। सुबह उठती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद जो है खाने वगैरह की तैयारी या सफाई वगैरह वो की, फिर उसके बाद अगर कोर्स वगैरह करने जाना है तो वो किया, उसके बाद घर आकर ये राइटिंग का काम होता है ये किया। उसके बाद जो है सिस्टर जो है उसका मेकअप का चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो फिर मैं उसके चैनल पे हम लोग काम करते हैं, या फिर जाने से पहले अगर टाइम हो तो तब कर लेती हूँ। तो वो करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है घर का कोई काम वगैरह या अम्मी ने कुछ बनाना हो तो वो रिकॉर्डिंग, और फिर वीडियो को जो है वो सारा एडिट करना, अपलोड करना वो अलहदा से, और फिर कोर्स की प्रैक्टिस वो अलहदा से। तो करते करते दिन कैसे गुजर जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग जो है, मैं तेज़ी तेज़ी में भी जो लिखती हूँ ना तो बस सारे कहते हैं बहुत अच्छा लिखती हो तुम, मेरी राइटिंग अच्छी है। हालांकि ये तेज़ी में मैं लिख रही हूँ और फिर भी मेरी राइटिंग आप देख सकते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो प्यारा लिखते हैं, लेकिन उनका प्यारा भी ना कीड़े ही होते हैं। मेरे जो छोटे बहन भाई हैं ना उनकी बहन की तो राइटिंग ठीक है, भाई की राइटिंग बहुत गंदी है। तो माशाल्लाह से हमारे वैसे ख़ानदान में सब की राइटिंग जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, और कुछ चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो हमें तोहफ़े में मिलती हैं। तो बस ये जो क्वालिटीज़ हैं ना वो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं, बस इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरे जो टीचर्स थे ना वैसे स्कूल पे और कॉलेज लेवल में जो भी अकेडमीज़ वगैरह के या कॉलेज वगैरह के जो भी टीचर्स थे वो बड़ी तारीफ़ करते थे मेरी राइटिंग की। और इवन कि एक दफ़ा तो इस तरह हुआ था कि टीचर ने बताया कि मुझे ना मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं टेस्ट की तैयारी इतनी कोई ख़ास नहीं करके गई। तो जब टीचर ने पेपर लिया ना तो मैंने इतना जो है ना
बना सवार के जो है मेरी राइटिंग आप देख सकते हैं। मैंने इतना बना सवार के सवाल लिखा था वो गलत और मेरी राइटिंग इतनी प्यारी थी, टीचर ने पहले जो है ना वो टिक लगा के फुल मार्क्स दे दिए, लेकिन बाद में जब वो पढ़ा ना टीचर ने तो वो सारा सवाल गलत था। तो टीचर जो है ना जब हमें बताया, टीचर ने मतलब पूरी क्लास में ये बात जो है ना सबको बताई, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए तो खैर जो है ना बस इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा याद रह जाती हैं। तो मैंने अपनी राइटिंग की वजह से ना बहुत तारीफ़ें करवाई हैं, जहाँ पे भी जिस जगह पे भी गई हूँ ना सब कहते थे आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है। इवन के टीचर, एक तो टीचर हमारे कहते थे इस तरह लिखती है जैसे स्केल से जो है ना फरमाइश होती है कि कोई हरफ ऊपर नहीं जाएगा, कोई लफ्ज़ या वो नीचे नहीं जाएगा, हालांकि ना किसी से सीखा है ना कुछ, और ये ख़ुद ही जो है ना अल्लाह की तरफ से है। तो हैंड राइटिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, मुझे ख़ुद बहुत अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पर अब जो है ना अम्मी बना रही थी मसालेदार आलू, तो मैंने कहा चलो इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे तो मैं जो हूँ कोर्स करने चली गई थी, तो पीछे से अम्मी ने ये जो है ना सालन बनाया था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर 2 चमचे अम्मी ने लिए थे घी के, और साथ में अम्मी ने एक रत प्याज जो है ना कट करके ये डाल रही थी। इसके साथ ही अम्मी ने एक अदद जो टमाटर है इसको दरमियान से काट के ये भी डाल दिया है, और साथ में ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ये भी अम्मी ने शामिल कर दिया। एक भरी हुई चम्मच अम्मी ने नमक की शामिल की थी, और एक ही जो है ना अम्मी ने सूखे धनिए की शामिल की है। साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च की डाल के, और इसको आप प्रेशर कुकर में तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए जो है अम्मी ने पकाया था। तो 15-20 मिनट के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया है। ये अब अम्मी ढक्कन खोल रही हैं, तो मसाला आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पर गल चुका है। अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने हिला लिया था, और इस मसाले को अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये जो आलू की रेसिपी है इतनी अच्छी बनती है ना, हमारे घर में सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर ये आलू जो है वो बच जाए तो फिर हम लोग इसके जो है ना पराठे बना के सुबह इसी का नाश्ता करते हैं तो इतने अच्छे ये बनते हैं ना। इसके साथ जो है ना मैं कोई भी पराठा हो ना, मैं उसके साथ जो है ना वो रायता बनाकर ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे खाली पराठा खाया ही नहीं जाता, चाहे कोई भी अम्मी पराठा बनाए ना तो मैं हमेशा अम्मी को कहती हूँ कि दही मंगवा दें, मैंने सादी दही या रायता बना के मैंने उसके साथ खाना होता है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने अच्छे तरीके से मसाला जो है भून लिया था। अब इसके अंदर अम्मी ने डाल दिया है 1 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर अम्मी ने जो है ना 3 से 4 अदद जो आलू थे वो अम्मी ने कट करके रखे हुए थे पानी में, तो ये अम्मी ने अब ये शामिल कर दिए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जिस तरह मर्ज़ी जो है ना इनको कट करके रख लें। तो ये थोड़ा भुजिया स्टाइल जो है ना स्पाइसी सी भुजिया है, और ये जो है आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप जो है पूरी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, इसके पराठे बना के भी खा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर इसके अंदर जो है ना वो हम अचार गोश्त मसाला डाल देना तो वो तो और भी जो है ना वो अच्छे बन जाएंगे। तो लेकिन इस बार जो है ना अम्मी ने वैसे थोड़े स्पाइसी करके बनाए थे। तो हमारे घर जो है ना इस तरह आलू खाए जाते हैं, हम लोग जो है ना सादे, कुछ लोग बहुत सादा बनाकर खाते हैं तो वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है ना बहुत स्पाइसी से होते हैं तो बड़ा जो है ना अच्छा लगता है। तो खैर अम्मी ने आलू जो है ना ये भी 10-15 मिनट के लिए जो है पकाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मुझे तो ये डर लग रहा था कि थोड़े वो जल गए हैं, लेकिन बचत हो गई थी। तो अम्मी ने कहा इतने की खैर होती है। ये प्रेशर कुकर दरअसल थोड़ा सा ना ख़राब है, तो मैं अम्मी को कहती हूँ आपके पास न्यू है आप वो उठाया करें। तो उसके साथ कोई ना कोई मसला हो, जो है धुला हुआ ना हो, या वैसे जो है गंदा वगैरह हो, तो या फिर जो है ना उसको धोने के जो है ना वो टाइम वगैरह लग जाए, तो इसीलिए फिर ये साफ़ हो तो फिर अम्मी इसी में ही खाना बना लेती हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो 1-2 हरी मिर्चें जो हैं ये कट करके बारीक ये भी शामिल कर दी थी। तो इससे थोड़ा स्पाइसी और हो जाता है, तो बड़ा अच्छा जो है ना ये आलू का टेस्ट हो जाता है। और थोड़े से हरा धनिया जो थे ना ये भी अम्मी ने कट करके जो है ना ये भी डाल दिए थे। जब मैं कोर्स करके आई तो फिर मैंने तब ये जो है ना सालन खाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अम्मी फ़र्स्ट टाइम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो क्योंकि थोड़ा स्पाइसी से थे आलू, तो आलू जो है ना वो फिर बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं कि आलू हो गए तैयार। तो चलो मैंने खाना शाना खाया था और खाना शाना खाने के बाद अचानक से ऐसे बादल आ गए थे, ये आप देख सकते हैं मौसम। तो मैं ना छतरी लेके और मैंने कहा चलो मैं आज वीडियो बनाऊंगी ऊपर जाकर। तो मैं छत पे आपको पहले जो है ना ये दिखा रही हूँ मौसम। तो यहाँ पर जब मैं छत पे चढ़ी तो ये देखें थोड़े से हिस्से पे तो बारिश थी ही नहीं, ये पता नहीं क्या सिस्टम था। तो खैर हमारी चारपाइयाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखें सारी जो है ना छत में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना बस काले बादल इतने ज़्यादा थे ना, इतना मेरे मोबाइल में जो है ना वो रिकॉर्डिंग कोई अच्छी नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको जो है ना फ़िल्टर लगाया बिल्कुल ब्लैक वाला। और देखिए मेरी छतरी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो मैं छतरी लेके छत पे गई थी ताकि जो है ना मैं भीगूँ नहीं। और मैंने क्योंकि नीचे जाके काम करना था तो फिर कपड़े गीले हो जाए तो सारी बातें चेंज करने पड़ने थे। तो बचपन में तो हम बड़े शौक़ से जो है ना वो नहाते थे बारिश में, और लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो शौक़ भी चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वैसे दिल था कि बारिश में नहाएं, लेकिन जो है ना बस काम वगैरह करना था तो इसीलिए फिर स्किप कर दिया। तो मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा हो गया था, और जो है ना मिट्टी की खुशबू जो है ना बारिश होती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश हो रही है, इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन मैंने रिकॉर्ड की थी, फिर भी कोशिश की थी कि जो है ना पता चले कि बारिश हो रही है। तो बस गर्मी आ चुकी हैं, अब बस हमने छत पे सोया करना, बस हमारी चारपाइयाँ जो है ना उनकी बुनाई हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पर आप देखें, तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा काले बादल आए हुए थे, और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो अचानक से ख़राब हो गया। और सब जो है ना बस बारिश की जो है ना दुआएं कर रहे थे, इतनी सख्त गर्मी थी ना। इधर फैसलाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरे मोबाइल पे इतने कोई ख़ास काले बादल नहीं आ रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने फ़िल्टर लगाया और मैंने कहा इससे मैं आपको बादल दिखाऊं। तो अब आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहे होंगे, आसमान देखें यकदम से जो है ना बस बादल छाए, और जैसे पीछे से जो है ना वो बारिश बादल जो हैं वो बरस के जो है ना ऐसे चलते फिरते इधर भी जो है ना उन्होंने बारिश कर दी। और ऐसे ही जो है ना बस हमने मौसम इंजॉय किया था। और मैं छतरी लेके गई हुई थी, मेरे पास जो है ना बस मेरा जो है ना काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं छतरी लेके जाती हूँ, कपड़े गीले ना हो। वैसे बारिश में नहाना जो है बचपन में हम नहाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो खैर मैं छत से जो है ना बस थोड़ी सी वीडियो बना के नीचे आ गई थी, और आज थी मेरी सिस्टर की बर्थडे। तो रात को हमने थोड़ा सा जो है ना बस इंजॉय किया था। उसको हमने कहा था कि तुमने इस तरीके से आज जो है ना सालगिरह मनानी है, तो जो है ना अम्मी ने भाई को कहा कि एक पेस्ट्री लेकर आओ, और ऐसे ही कप केक जो है ना उसके ऊपर हमने तीली लगाई, और तीली जो है ना वो मोमबत्ती की जगह पे हमने लगाई, और उससे जो है ना हमने आग जलाई, और इस तरीके से हमने इसकी बर्थडे मनाई थी। और मैं इतना हंस रही थी, मैं कह रही थी तुमने फूंक तो मारा नहीं है, और जो है ना वो बंद हो गई है माचिस की तीली। तो वो कह रही थी नहीं ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने जो है ना वो फूंक मारा। तो खैर सबसे पहले उसने थोड़ा सा खाया था, उसके बाद मैंने उसको कहा मुझे भी दो। तो खैर आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।